हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 68 विच वाज सेंड बाय डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, क्लास 9। डेट है 16 दिसंबर 2020। आप पहले अपना नेम एंड नेम ऑफ क्लास टीचर लिखेंगे। तो हमारा क्या चल रहा था, रिवीजन चल रही थी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की। हमने वर्कशीट नंबर 67 में पढ़ा था। आज भी हम उसी चैप्टर की रिवीजन करेंगे। रिवीजन ऑफ वर्कशीट नंबर 10, जो 10 नंबर वर्कशीट हमने करी थी उसकी रिवीजन होगी आज। ठीक है, तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 to 5। 1 to 5 में हमें क्या करना है, सिलेक्ट करने हैं क्वेश्चन। इसमें से 4 ऑप्शन है, उसमें से सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो अब हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फैक्टर्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 विल बी। वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 के क्या फैक्टर्स होंगे। तो कैसे हम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं पॉलिनोमियल के, वाई स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ देखो 5x है। अब पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हम जो निकालते हैं, हमने पढ़ता है कि जो वेरिएबल है वो एक ही होता है। तो यहाँ पे जो x है वो गलत है, रॉन्ग है, उसको हम y कर लेंगे। ठीक है, करेक्ट कर लेंगे। तो वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 6 हमारा पॉलिनोमियल है। अब कैसे करते हैं, तो जो ये लास्ट टर्म होती है उसको फर्स्ट टर्म, जो लास्ट टर्म मीन्स विदाउट वेरिएबल वाली जो टर्म होती है उसको फर्स्ट टर्म, जो वाई स्क्वायर वाली जो पावर टर्म होती है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 6 को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 6y स्क्वायर। अब हमें दो नंबर्स ऐसे लेंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 6y स्क्वायर आ जाए और प्लस या माइनस करने पे 5y आए। तो कौन से दो नंबर्स ले लेंगे, 6 और 1। 6 1 जा 6, मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया। ठीक है, और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5y। अब लिखेंगे कैसे, वाई स्क्वायर तो एज इट इज़ आएगा, सिर्फ हम मिडल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं इसमें, और लास्ट टर्म भी वैसे ही आ जाएगी। ठीक है, माइनस 6। अब मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। 5 को हम कैसे कर रहे हैं, 6 और 1 में कर रहे हैं, तो 6y और y। अब इसमें हमें क्या करना है, जब हमने इसको y 6 को इससे मल्टीप्लाई किया था तो क्या आया था, माइनस 6y स्क्वायर आया था। तो हमें साइन, एक साइन तो हमें माइनस का चाहिए होगा। ठीक है, और यहाँ पे साइन क्या है, प्लस का है। तो अगर हम बड़े वाले का साइन प्लस का रखें, जब हम माइनस करते हैं तो बड़े वाले का साइन आता है, तो बड़े वाले नंबर का साइन क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। ठीक है, और फिर इसको हम y को हम रखेंगे माइनस में, क्योंकि तभी तो 6 माइनस वाई 5 आएगा, है ना। और 6 मल्टीप्लाई जब 1 करेंगे तो माइनस 6y स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारी टर्म्स ब्रेक हो गई। अब इन दोनों फर्स्ट टू में से y कॉमन आ रहा है, तो y कॉमन ले लेंगे। वाई स्क्वायर में से y कॉमन लिया तो y बचा, और 6y में से y कॉमन लिया तो 6 बचा। ठीक है, और यहाँ है y, यहाँ है 6, क्या कॉमन आ रहा है, माइनस y माइनस 6, माइनस का साइन कॉमन आ रहा है ना, तो -1 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, बच्चा अंदर y। अब ये प्लस का हो गया दोनों ही, माइनस जब हमने बाहर ले लिया, y प्लस 6 y प्लस 6 दोनों में ही क्या है, y प्लस 6 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचेगा y और यहाँ बचेगा खाली -1। तो हमारा आंसर हो गया y प्लस 6 y माइनस y, जो कि यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाला आंसर है हमारा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन, इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30। x माइनस 2 क्या है, इसका एक फैक्टर है, ऑलरेडी हमें बता दिया कि उसका फैक्टर है। देन ऑल द फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x विल बी। अब यहाँ देखो, जितनी इसकी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की ना, उतने ही उसके फैक्टर्स होते हैं। भाई यहाँ हमने देखा था इसकी डिग्री क्या थी, 2 थी। हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल की वो डिग्री होती है। तो इधर इसकी डिग्री क्वेश्चन नंबर 1 में 2 थी, तो यहाँ पे 2 फैक्टर्स आए हमारे पास। अब यहाँ पे सेकंड में देखो क्यूब है, 3 है डिग्री इसकी, तो एक फैक्टर तो दिया हुआ है, मीन्स 2 और फैक्टर्स इसके आएंगे। 3 फैक्टर्स होने चाहिए ना, इसकी डिग्री 3 है तो एक फैक्टर दिया हुआ है, 2 और फैक्टर्स निकालने हैं इसमें। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे अब इसको, अब इसमें हम क्या करेंगे, जो फैक्टर होता है वो उसको इजीली डिवाइड कर देता है, तो उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। x माइनस 2 को पॉलिनोमियल से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ है x और यहाँ है 2x क्यूब, तो हमें क्या चाहिए, एक x तो है ही है, और x स्क्वायर चाहिए हमें, और एक यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है, तो साथ में 2 भी चाहिए हमें। 2x स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे। जब x स्क्वायर को x को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब आ जाएगा,
ठीक है। और फिर इसके साथ जितने भी नंबर्स होते हैं सबको टर्म्स जितनी होती हैं सबको मल्टीप्लाई करते हैं इससे। तो -2 को 2x² से मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, माइनस का आ जाएगा, माइनस का साइन है तो -4x²। फिर साइन चेंज किया, ये प्लस का था तो माइनस का, माइनस प्लस, तो 2x³ से 2x³ कैंसिल हो गया। अब +4 -3, +4x² -3x², तो कितना आंसर आया x²। बाकी टर्म्स भी नीचे नोट डाउन कर लेंगे, -17x + 30 एज इट इज़ लिख ली, ठीक है। अब यहाँ x है और यहाँ x² है, तो 1x चाहिए हमें प्लस का, +x लिख लिया यहाँ पे, x² आ गया, x को x से मल्टीप्लाई किया x², फिर -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x, फिर साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब -17 + 2x, तो माइनस हो जाएगा, 17 में से 2x माइनस किया 15x, बड़ा साइन माइनस का आ जाएगा -15x, और ये +30 ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे है x, यहाँ पे है -15x, x तो है ये, खाली हमें -15 चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा -15, x को -15 से मल्टीप्लाई किया -15x, -2 को -15 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 15 2 ज़ा 30, साइन चेंज, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, कैंसिल कर दिया ये भी, आंसर आ गया 0। 0 ही आएगा इसमें बेटा। अगर आपका 0 नहीं आ रहा मीन्स आपने कुछ यहाँ पे स्टेप्स में इसमें मिस्टेक करी है, क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन था कि x - 2 उसका एक फैक्टर है, तो उसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 ही आएगा। अब हम इसको जो डिविडेंड रूल होता है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं px इक्वल्स टू दिस इनटू दिस। 0 तो प्लस में लिखो या ना लिखो एक ही बात है। तो अब हमने लिखा x - 2 इंटू 2x² + x - 15। अब इसके हम फैक्टर कर देंगे, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया ना, इसके फैक्टर्स करेंगे। 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 15 2 ज़ा 30x²। अब +x है तो, और बीच में प्लस है 1 ही x है, तो क्या हो जाएगा 6 5 ज़ा 30, और 6 में से 5 माइनस किया 1 आ जाएगा, तो 2x² + 6x - 5x - 15। अब 2x² इसमें से 2 कॉमन आ रहा है दोनों में से, और x कॉमन आ रहा है, 2x बाहर ले लिया, यहाँ बचा x और यहाँ बचा 2 3 ज़ा 6, x + 3 बच गया, और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 5 आ गया, x + 3, ये दोनों हमेशा सेम आने चाहिए ब्रैकेट, तो x + 3 बाहर ले लिया, यहाँ बचा 2x, यहाँ बचा -5, तो ये 3 फैक्टर्स हो गए, x - 2, x + 3, 2x - 5, तो ये कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टर्स ऑफ x4 + 4x² + 3 विल बी, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, ठीक है। x4 + 4x² + 3, अब देखो x4 को हम क्या लिख सकते हैं, x² × x² लिख सकते हैं ना, तो अगर हम x² को ही सपोज कर ले y, तो ये क्या हो जाएगा y², x² है, ठीक है, x² को y हम लेट कर रहे हैं, तो x की बार 4 है, तो ये क्या हो जाएगा y² + 4, x² की जगह लिखेंगे y + 3। अब ये पॉलिनोमियल बन गया ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं इसलिए, तो 3 को ऐसे मल्टीप्लाई किया, 3 को y से करेंगे तो 3y², और 4 है बीच में, तो 3 1 ज़ा 3, 3 + 1 4, तो y² + 3y + y + 3 हो गया, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया अब हमने। अब फर्स्ट 2 में से क्या आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचा y + 3 प्लस, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा मीन्स 1 कॉमन आ रहा है, y + 3 सेम आ गया, y + 3, यहाँ बचा y + 1। अब यहाँ क्या था, हमने y किसको लिया था, x² को, तो हम लिख देंगे x² + 3 और x² + 1, और वो कौन सा है यहाँ पे ऑप्शन, x² + 3 x² + 1 वाला सेकेंड पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बाय फैक्टराइजिंग दिस वी गेट, अब इसको फैक्टराइज करना है, 7 √2y² - 10y - 4√2। अब 4√2 को 7√2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 4 ज़ा 28, √2 × √2 2, 28 2 ज़ा 56 आ जाएगा। तो दो टर्म्स हमने कोई लेनी है जिसको मल्टीप्लाई करके 56 आए,
प्लस माइनस करने पे 10 आ जाए तो क्या हो जाएगा 14 4 ज़ा 56 और 14 माइनस 4 14 माइनस 4 10 और साइन हमें माइनस का लेना है तो बड़े वाले को मीन्स 14 को माइनस का रखेंगे और छोटे वाले को प्लस का। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे हम 7√2 y, यहाँ बचेगा y और यहाँ बचेगा जब 14 में से 7√2 बाहर लेंगे तो खाली बचा √2 और इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है y माइनस √2 ब्रैकेट सेम आ गया तो इसको ये बाहर ले लेंगे y माइनस √2 और 7√2y प्लस 4 हमारा हो जाएगा आंसर। और वो कौन सा है पार्ट, इसमें फोर्थ पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज 2a plus 1 square minus 9a plus 1 minus 5। Here you can suppose a plus 1 as x। अब इसमें a plus 1 दिया तो a plus 1 को ही हम x लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो a plus 1 को जब हमने x सपोज कर लिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 और 5 2 ज़ा 10। ठीक है, और प्लस 10 1 ज़ा 10 और 10 में से 1 माइनस किया तो 9 आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस x माइनस 5। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है 2x बाहर आ गया, यहाँ बचा x और यहाँ बचेगा 2 5 ज़ा 10 माइनस 5 प्लस इसमें से 1 कॉमन आ गया x माइनस 5 x माइनस 5 बाहर ले लिया, यहाँ बचेगा 2x यहाँ बचेगा प्लस 1 और x हमने लिया था क्या लिया था a प्लस 1 तो x की जगह लिख देंगे a प्लस 1, यहाँ लिखा है a प्लस 1 माइनस 5 या 2 इंटू a प्लस 1 प्लस 1 तो माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 हो जाएगा और ये 2a 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो 2 प्लस 1 3 तो हमारा आंसर हो गया a माइनस 4 2a प्लस 3 और जो कि है सेकेंड पार्ट। ठीक है, हमें ये वैल्यू हमने सपोज किया था इसको x तो वैल्यू ये पुट करनी ही पड़ेगी, या क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको ये भी दिया हुआ है x माइनस 5 2x प्लस 1 वो नहीं लेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, under tree plantation program students of class 9th planted total 3x square minus 4x minus 4 trees in school। एक स्कूल में ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम हुआ था जिसमें क्लास 9th ने टोटल इतने ट्रीज प्लांट किए हैं। इफ़ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास आर x माइनस 2, अगर टोटल स्टूडेंट्स x माइनस 2 हैं देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय ईच स्टूडेंट। तो हर स्टूडेंट ने कितने ट्रीज प्लांट किए हैं हमें वो बताने हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें डिवाइड कर देंगे, जब टोटल दिया होता है और 1 का दिया तो हम उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइड कैसे करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 को अंदर लिख दिया और x माइनस 2 को बाहर लिखेंगे। अब यहाँ 3x स्क्वायर यहाँ x तो x को किससे मल्टीप्लाई करें 3x स्क्वायर आए 3x से तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर और 2 को इस चीज़ से करेंगे 2 3 ज़ा 6 माइनस 6x साइन चेंज कर दोगे। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, प्लस 6 में से 4x माइनस किए तो 2x आ गया और माइनस का 4 नीचे नोट डाउन कर लिया। अब x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x आए 2 से करोगे तो ये आ गया 2x और 2 2 ज़ा 4 माइनस का साइन चेंज कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3x प्लस 2। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय स्टूडेंट इज 3x प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 7, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इफ। ये रेक्टेंगल्स दिए हुए हमें बताना है कि लेंथ एंड ब्रेथ क्या है, इनका एरिया दिया हुआ है तीनों पार्ट्स में, तो लेंथ और ब्रेथ पॉसिबल क्या हो सकती है हमें वो बतानी है। ठीक है, फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 5√5x प्लस 30। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में फैक्टर्स करेंगे 30 को इससे मल्टीप्लाई किया 30x स्क्वायर और बीच में है 5√5 तो क्या करेंगे 6 5 ज़ा 30 होता है ना, और 6 को हम कैसे लिख सकते हैं 6 को हम लिख सकते हैं
3 2 ज़ा 6, तो एक 3 लिख दिया, एक 2 ले लिया। और 5 को कैसे लिख सकते हैं, √5 इंटू √5, तो यहाँ √5, ठीक है। 3√5x प्लस 2√5x प्लस 30। इन दोनों में x कॉमन आ गया, x प्लस 3√5। इन दोनों में 2√5 कॉमन आ रहा है, x बचेगा और यहाँ बचेगा 3 प्लस 3 इंटू √5, तो 3 प्लस √5 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x और x प्लस 2√5। तो अब यहाँ देखो x लेंथ बड़ी होती है, ब्रेथ छोटी होती है ना। तो इन दोनों में से हम ये कर लेते हैं कि x प्लस 3√5, x में 3√5 थोड़ा ज़्यादा होगा, x में 2√5 थोड़ा कम होगा, है ना। 3 प्लस करेंगे और 2 प्लस करेंगे, तो लेंथ हम x प्लस 3√5 ले लेते हैं और ब्रेथ हम ले लेते हैं x प्लस 2√5, ठीक है। और सेकेंड पार्ट 24x² माइनस 26x माइनस 8। तो जब हम इसको इससे क्या फैक्टर्स आएंगे इसके, 32x प्लस 6, 24 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 192x² तो 26 आना चाहिए प्लस माइनस करने पे, तो 32x प्लस 6x। तो इन दोनों में 8x कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 4, और इन दोनों में 2 आ रहा है बाहर, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 कॉमन आ गया, यहाँ बचा 8x, यहाँ बचा 2। तो लेंथ क्या ले लेंगे हम, अब 8x में 2 प्लस करें और यहाँ 3x में से भी 4 माइनस करें, तो देखो बड़ा कौन सा होगा, ये होगा। तो लेंथ हो गई हमारी 8x प्लस 2 और ब्रेथ हो जाएगी 3x माइनस 4। थर्ड पार्ट x² माइनस 8x प्लस 15 को इससे मल्टीप्लाई किया, 15x² और बीच में आना चाहिए 8 प्लस माइनस करने पे, तो 5 3 ज़ा 15, 5 प्लस 3 8 आ जाएगा। तो और हमें चाहिए माइनस का साइन, तो दोनों अगर माइनस का ले लेते हैं तो माइनस का साइन आ जाएगा, है ना। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर भी। तो इन दोनों में x कॉमन आया, x माइनस 5, और यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा बाहर, x यहाँ बचेगा और 15 में से 3 बाहर गया तो 5, x माइनस 5 बाहर आ गया, x माइनस 3 बचा। लेंथ आ गई, अब x में से 5 माइनस कर रहे हैं एक जगह, और एक जगह हम x में से सिर्फ 3 माइनस कर रहे हैं। तो जब छोटा माइनस करेंगे तो कम वो बचेगा ना, ज़्यादा नंबर बचेगा। तो लेंथ हो गई, लेंथ अब ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं x माइनस 3 और ब्रेथ कर लेते हैं x माइनस 5। Question number 8. Find dimensions of cube whose volume is given by the expression 4x² plus 14x plus 6. तो इसके हमने क्या करनी है, ये वॉल्यूम दी हुई है, पॉसिबल वही एक्सप्रेशंस निकालनी है। तो कैसे करेंगे, अब इसमें देखो 2 कॉमन आ रहा है सब में, है ना। तो पहले हम 2 बाहर निकाल लेते हैं, तो 2 बाहर निकाल लिया हमने, बच्चा यहाँ पे 4x में से 2 बाहर लिया, 2x² प्लस 14 में से 2 बाहर लिया 7x, और 6 में से 2 बाहर लिया तो 3। अब अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, इसको करेंगे 2x² प्लस 3 2 ज़ा 6, 6x प्लस 1x हो जाएगा 7 प्लस 3, 2। इन दोनों में 2x कॉमन ले लिया, x प्लस 3 प्लस 1 यहाँ आ जाएगा x प्लस 3, तो ये हो गया 2x प्लस 1 और x प्लस 3। तो अब इसमें हम कुछ भी ले लेते हैं, लेंथ ब्रेथ वॉल्यूम है देखो क्यूब की, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट होगी, है ना। तो इन में से कुछ भी वो आप ले सकते हैं, अब तो कोई भी लेंथ ब्रेथ और हाइट ले लो, या फिर इसको हम लेंथ ले लेते हैं, इसे ब्रेथ ले लेते हैं, और इसको हम हाइट ले लेते हैं 2 को, ठीक है। क्वेश्चन सब अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर लेंगे सब।